नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आमतौर पर सब जानते हैं। जी हाँ, वो है तारों से भरा आसमान। एक वक्त था जब रात को नींद न आने पर आसमान को देखकर लोग तारे गिना करते थे, चांद को देखते और उससे बातें किया करते थे। और एक आज का दौर है, निशा छाती तो आज भी है, लोगों को नींद शायद कुछ कम आती है तो आज भी है। इतना अंधकार हो गहरा हो चला है कि तारे तो दूर की बात है, इंसान को इंसान का भाव तक नजर नहीं आ रहा। उसकी सोच अंधकार के कैसे गहरे कुएं में पहुंचती है जहां उसे फिक्र सताती है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बातें उसके मन में आती हैं। और सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी चीज की सताती है तो वो है उसका भविष्य। आखिर आने वाला कल कैसा होगा, भविष्य में किन रहस्यों से पर्दा उठेगा, ग्रहों की चाल आखिर मन के हाल को कैसे प्रभावित करेगी। इन्हीं सवालों के बवंडर में इंसान कुछ खो सा जाता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि न्यूज इंडिया ने बीड़ा उठाया है आपको चिराग दिखाने का, आपके मन को सुकून दिलाने का। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और हमारी खास पेशकश कुंडली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में तो देर किस बात की है, उठाइए फोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स और पूछिए भविष्य से जुड़े सवाल। हमारे साथ गेस्ट का खास पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर ऋतु ज्योतिषविद मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी आपका आचार्य जी। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाह रही हूँ कि नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर्स के जरिए अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बस कीजिए, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, करियर ओरिएंटेड आप बहुत ज़्यादा है और शायद आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप लगातार जॉब के इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन आपको इससे कोई फ़ायदा हो नहीं पा रहा और अभी भी आप परेशान हैं कि आखिर कब आपको सफलता मिलेगी, तो फ़ोन उठाइए, फ़ोन घुमाइए, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और नंबर्स के ज़रिए हमारे एक्सपर्ट से आप सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। शादी अगर आपकी नहीं हो रही है तो आप ये भी जान सकते हैं कि कब वो ख़ास मुहूर्त है जब आप जो हैं शादी के बंधन में बंधेंगे, या फिर अगर शादीशुदा जोड़ा है और बहुत वक्त से किलकारी आपके घर नहीं गूंज रही है, ये जानना चाहते हैं तो यकीनन ये जवाब भी इस मंच के जरिए आपको मिल सकता है। पूरी कोशिश की जाएगी आपके ग्रहों की चाल को समझकर आपको ये बताएंगे कि आखिर क्या होगा आने वाले कल में। तो ग्रहों की चाल के विषय में जानेंगे, आने वाले भविष्य के बारे में जानेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से आपको बताएंगे कि कैसे रहने वाला है आपका आने वाला वक्त। राशियों के हिसाब से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है उनका एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पारिक है, ज्योतिषविद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गिरीश। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर ऋतु ज्योतिषविद है, आपका भी बहुत बहुत मैं करना चाहूँगी डॉक्टर ऋतु। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, कुछ राशियों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मेष राशि वालों का हम जिक्र करें डॉक्टर ऋतु, तो क्या लगता है आपको कैसा रहने वाला है उनका आने वाला समय? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, अगर हम मेष राशि की बात करें तो उनके लिए जो एक सबसे बड़ी बात है वो 29 मार्च के बाद उनकी 7.5 शुरू हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मकर राशि वालों को एक बहुत आराम मिलने वाला है। उनका जो स्ट्रगल है, उनकी लाइफ में जो परेशानियां थी, समस्याएं थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त होंगी और उनकी 7.5 खत्म हो रही है 29 मार्च 2025 में। और साथ ही मेष राशि वालों की 7.5 आरंभ हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शनि एक, हम कहते हैं कि शनि को हम न्यायाधीश कहते हैं। आपने जैसे कर्म किए हैं अपने जीवन काल में, आपको शनि की 7.5 में उसके अनुसार ही फल मिलता है। तो अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए और निरंतर कर रहे हैं तो 7.5 से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कलीग्स को, अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, हेल्पर्स हैं, आपका स्टाफ है, अगर उनको आप परेशान नहीं करते हैं, उनकी सैलरी आप टाइम पे देते हैं, मजदूर वर्ग की आप हेल्प करते हैं, तो आपकी 7.5 बहुत अच्छी जानी है। अगर आप अपनी माता की सेवा करते हैं, क्योंकि शनि देव को सबसे ज़्यादा जो प्यारी है वो अपनी माता है, छाया माता। आप कभी भी देखिए कि जो भी अपनी माता की सेवा करता है तो उनको शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। तो 7.5 में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ता है, लेकिन यही वो समय है जब रंक राजा बन जाते हैं और राजा रंक बन जाते हैं। 7.5 में तरक्की के लिए भी बहुत अच्छा अवसर होता है, तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेष राशि वालों के जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, उनकी हेल्थ से रिगार्डिंग थोड़ा उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना
देना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, और कुछ चीज़ों का अगर वो ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में कि भावहि मेट सके त्रिपुरारी। अगर भगवान शिव की आप आराधना करते हैं तो आपकी जन्म पत्री में अगर ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, नीच की अवस्था में है, साढ़े साती है, ढैया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर परेशानी चल रही है, अगर आप शिव आराधना करते हैं तो एकमात्र भगवान शिव हैं जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं, आपके माथे पर लिखी हुई लकीरें बदल सकते हैं। और शिवरात्रि का पावन अवसर आने वाला है 26 तारीख को, तो सभी राशि के लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मेष राशि की आप बात कर रहे हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर ये भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करें शिवरात्रि वाले दिन, तो इनका ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ ही अगर ये निरंतर गुड़ का दान करते रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो 2025 मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, राम राघव साहू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बात करें ये भी बताइए, और समस्या क्या है, क्या जानना चाहते हैं? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, भिलवाड़ा से जी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कर्ज कब मुक्ति होगा? जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार जरा डिटेल में बता दीजिए, डॉक्टर गिरीश बताएंगे आपको। 15/2/14/4/1967। 15/2 नहीं सॉरी 14/4/1967। हाँ, और समय और जगह बताइए। ये उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट है। उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट, गंजाम। उड़ीसा डाल दीजिए। टाइमिंग बताइए, समय भी बताइए एक बार जरा। 4 बजे, शाम का 4 बजे। शाम के 4 बजे। क्या जानना चाहते हैं? एक तो सभी स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और एक मेरा कर्जा है, कर्जा कब मुक्ति हो जाए, कर्जा से कब छुटकारा मिलेगा? बिल्कुल। देखिए आपका 14 अप्रैल 1967 4 बजे शाम का, और आपने जो जगह बताई उड़ीसा के अंदर, तो हमने वो जगह ले ली है। हाँ, तो उससे आपका जो आपका कर्जा मुक्ति से आपका विशेष संबंध है। आप जो जानना चाह, इसके अलावा भी कुछ जानना चाह रहे हैं आप? और शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, और परिवार कैसे रहेगा? ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि भाग्य फलंती सर्वदा न च विद्या न च पुरुषार्थ। तो आपका पराक्रम, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी भागदौड़, आपके एफर्ट कई बार ऐसा होता है काम नहीं करते, और जब भाग्य आता है तो वो जो आपका पुरुषार्थ है वो फलित होता है। तो आप ये मान लीजिए कि आपका पुरुषार्थ अब फलित होने वाला है, आपका भाग्य अब जागने वाला है। कम से कम मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको कि 1 अप्रैल जो है उससे लेकर के आने वाला जो समय है जून तक का, वो बहुत बढ़िया है। पूरा तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आप अपने जो कर्जा है, आपका जो लोन है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे, और पारिवारिक जितनी भी समस्याएं हैं वो भी एक एक करके खत्म होने को आएंगी। धन योग आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव भी बना रहे हैं, बृहस्पति भी बना रहे हैं, तो कुल मिला के आपके दोनों हाथों में लड्डू है। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं जो आपको विशेष रूप से करने हैं, और बिना उपाय करे आप कर्जे से मुक्त नहीं होंगे। तो देखिए, आपको ये करना है कि आपको शुक्रवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। आप चाहे तो आप जो पूर्णिमा का, सत्यनारायण का व्रत भी कर सकते हैं, और शुक्रवार से जो पूजा आपने करनी है उसमें विष्णु सहस्त्र नाम और साथ ही साथ कनक धारा स्तोत्र, इसका आप पाठ या तो YouTube पे सुन ले या आप कर ले दीपक जला करके, और निश्चित रूप से आपका समय बढ़िया आने वाला है। मैं यही कहूँगा कि आप तक अभी तक जो आपने भोगा है, जो भी, क्योंकि एक तुलसीदास जी का मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि हमारी जो साथी ज्योतिर्विद हैं उन्होंने बताया, तो उन्होंने बहुत रेफरेंसेस दिए हैं ज्योतिष के अपनी रामचरितमानस में। तो उनका यही कहना था कि जो कर्ज में होता है उसकी समस्या का बखान नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप भगवान का आश्रय लीजिए, निश्चित रूप से अब आप कर्ज से मुक्त होने वाले। चलिए, उम्मीद करते हैं राघव जी कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। इस बीच चूंकि राशियों के विषय में भी हम लगातार बात करें, मेष राशि की बात कर चुके, वृष राशि वाले भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर ऋतु, मैं चाहूंगी कि आप उनके विषय में भी अगर बताएं। वृष राशि वाले ध्यान से सुने।
बिल्कुल, देखिए वृष राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वृष राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है इनके लगन में, जो कि इनकी आत्म उन्नति के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और बृहस्पति को हम देखिए अपनी जन्म पत्री में हम धन का कारक मानते हैं, हम करियर का कारक मानते हैं, संतान का और ज्ञान का। तो ये चारों चीज़ें इनकी लाइफ में हैं। अभी वृष राशि वालों का बहुत अच्छा समय है। अगर ये लक्ष्य पे अपने पूरा ध्यान देते हैं, फोकस रहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर शादी इनकी बहुत समय से नहीं हो रही है या शादी की बातचीत नहीं हो रही है या शादीशुदा है तो प्रॉब्लम आ रही है मैरिड लाइफ में, तो ये कुछ उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे ही मिथुन राशि में गोचर होगा बृहस्पति का इनके दूसरे भाव में, उस समय इनको कहीं ना कहीं से धन की वृद्धि 13 मई के बाद इनके पास कहीं ना कहीं से धन आगमन का स्रोत बनने वाला है। और एक चीज़ और है, आप देखिए इस समय बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है। 4 फरवरी से वो मार्गी हो गए हैं और 14 मई तक मार्गी रहेंगे, अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अक्टूबर के बाद फिर उनका राशि परिवर्तन है। तो बृहस्पति इस वक्त इनके लिए बहुत ब्लेसिंग की अवस्था में है, तो उनका ये उपयोग कर सकते हैं। अगर बहुत समय से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वृष राशि वाले लोगों को ये दिक्कत है, तो उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव समय चल रहा है। अपना कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड कुछ नई अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में आने वाली है। इसी 13 मई के बाद हो सकता है इनका ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन वैसे सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, पेट से रिलेटेड समस्याएं इनकी लाइफ में थोड़ा आ सकती हैं, थायराइड वगैरह का ध्यान रखें। और कोई दिक्कत नहीं है, भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि देखिए वृष राशि के गुरु अगर हम माने तो उनके आराध्य भी भगवान शिव हैं। तो इनको अगर कच्चे दूध से ये एवरी मंडे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा है। खास तौर से शिवरात्रि के उपाय ज़रूर बताऊंगी मैं, क्योंकि 4 दिन बाद शिवरात्रि आ रही है। तो अगर ये भगवान शिव का अभिषेक इत्र से करते हैं तो इनके जीवन में सुगंध ही सुगंध फैलने वाली है। भगवान शिव को थोड़ा सा इत्र लें और उससे उनको मलिए, शिवलिंग को मल के, और उसके बाद कच्चे दूध से और जल से, गंगा जल से अभिषेक कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या अगर चल रही है, अगर कहीं रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उसके लिए भी ये उपाय बहुत कारगर होता है। तो आप ये उपाय कीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि अगर सोमवार के दिन आपको कहीं से भी कोई बैल मिल जाते हैं तो उनको आप खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, उनको चारा देना शुरू कीजिए। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। तो वृष राशि वालों के लिए इस समय कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। बात होती है देखिए अपॉर्चुनिटी आती है, हम कितना उसको ग्रहण कर पाते हैं। तो अगर आप ग्रहण कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद बारी कर लेते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों के पास क्या क्या मौके हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, करियर कैसा रहने वाले, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और चलिए डॉक्टर गिरीश पारिक का रुख कर लेंगे। डॉक्टर गिरीश, देखिए मिथुन राशि के जो अधिपति जो देव हैं वो हैं बुध। और बुध आप जानते हैं कि फाइनेंस का, बोलने का, बैंकिंग का और सारा का सारा जो प्रभुत्व है वो अपने हाथों में रखते हैं। तो जिसका बुध ठीक नहीं है तो समझ लीजिए कि थोड़ी थोड़ी समस्याएं उनको हर जगह आने वाली हैं। अभी क्या हो रहा है कि आने वाले, आप ये मान के चलिए कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि 30 मार्च को शनिदेव का परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद में बृहस्पति देव जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मिथुन राशि के अंदर ही जा रहे हैं, यानी आपकी अपनी राशि के अंदर। तो गुरुदेव का जो भ्रमण है वो आपकी राशि के अंदर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें निश्चित रूप से अब आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने वाली है। दृष्टि संबंध की बात करूंगा तो वहां से जो है आपकी राशि का पंचम, नवम, सप्तम, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी स्थान है वो है आपकी विद्या, आपकी संतान, आपकी शादी और उसके बाद में आपका भाग्य। तो दृष्टि जो है वो अमृतमयी दृष्टि है, वो मिथुन राशि को मिलने वाली है। शनिदेव की पोजीशन भी उत्तम मध्यम रहेगी। एक परिवर्तन और जिसकी हम विशेष चर्चा करना चाहेंगे, राहु और केतु वो भी 21 मई के बाद में परिवर्तन कर रहे हैं और उनका इंपैक्ट भी आपको आएगा। कुल मिलाकर के अगर मैं सभी ग्रहों का एक साथ आपकी राशि पे आंकलन करूं तो मैं ये बोलूंगा कि जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह निश्चित रूप से होगा। संतान प्राप्ति में अगर आपको बाधा है तो आपको संतान मिलने वाली है, संतान का सुख मिलने वाला है। और आपके बच्चे अगर पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई इश्यू है तो निश्चित रूप से वो विदेश में जाकर के और वो अपनी पढ़ाई का जो काम है वो पूरा करेंगे और उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एक बात जो आपको बतानी थी वो ये है, हाँ, राहु केतु की वजह से मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि आपको विशेष रूप से कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना है जिससे कि आपको ये लगे कि अचानक से आपको धन प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपके पैसे फंस सकते हैं।
तो आपको लोन देने से बचना है। यकायक ऐसी कोई भी ऐसी स्कीम जो होती है जो आपको ये बताए कि आपका धन जो है वो 20-22% बढ़ जाएगा, मत जाइएगा। प्रॉपर्टी में भी अभी सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है। और सारी चीजों को शुभ करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि देवाधिदेव महादेव, उनकी 4 प्रहर की पूजा आप करिएगा शिवरात्रि के अंदर। किसी पंडित जी को बुला के घर के अंदर जो शिवलिंग और साथ ही साथ में जो उनका पूरा परिवार है वो लेके आएंगे। 4 प्रहर मतलब 8:30 बजे शाम को 9 बजे के आसपास में शुरू होता है, सुबह 4 बजे तक चलता है। चारों प्रहर की आप पूजा करिए, सारे संकटों का समाधान भगवान शिव की ये 4 प्रहर की पूजा है और आप ये करिए, इससे आपको फायदा होगा। तो मिथुन राशि के लिए कुल मिला के समय ठीक है, अति उत्तम है और आपकी जो बहुत दिनों से चली हुई जो पारिवारिक और जो सामाजिक समस्याएं हैं उनसे आप मुक्त होने वाले हैं। बिल्कुल, तो जमेनाइज के लिए मोस्टली चीज़ें पॉजिटिव ही नजर आ रही हैं, जैसे कि बताया हमारे एक्सपर्ट ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, उनके लिए क्या कुछ पॉजिटिव रहने वाला है, किन बातों का ख्याल रखना है। लकी नंबर भी जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर ऋतु से। बिल्कुल, देखिए कर्क राशि की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में उनके लाभ भाव में गुरु का गोचर चल रहा है 11वें भाव में, जो कि उनके लिए हर तरह से लाभ प्रदाता है, लाभ देने वाला है। और इनके भाग्येश गुरु, इनका भाग्येश है, नवम स्वामी है। तो और सबसे बड़ी बात कि इनकी ढैया समाप्त हो रही है, तो इनको भी राहत मिल रही है। कर्क राशि वाले भी लकी राशियों में से चुनिंदा जो 3-4 राशियां हैं 2025 में लकी हैं, उनमें एक राशि कर्क राशि है, क्योंकि इनका अभी वर्तमान गोचर भी अच्छा है। और आने वाले समय में जब मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होगा, उस समय इनको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। हो सकता है इनके अनावश्यक व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, कहीं ना कहीं हो सकता है हेल्थ पर इनके खर्चे हों। तो उस समय मई से लेकर और अक्टूबर का समय इनके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर से कर्क राशि में हमारे गुरु आ रहे हैं, वो समय इनके लिए सर्वोत्तम है। तो अक्टूबर से लेकर और दिसंबर 2025 में बहुत अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में इनके लगन में गोचर करेंगे। तो अभी का समय ये फायदा उठाएं, अभी से लेके मई तक और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, क्योंकि जो मई से अक्टूबर का समय है 12वें भाव में गुरु का गोचर बहुत अच्छा नहीं हम मानते हैं। उस टाइम पे इनकी हेल्थ से लेके प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं इनके पिता को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इनको अपने भावनात्मक भावनाओं पे थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। पानी का ये निरंतर दान करते रहें, क्योंकि जब गर्मियों में प्याऊ लगवाना इस तरह के काम ये कर सकते हैं। दूध का दान कर सकते हैं, अमावस्या के दिन ये दूध और चावल का दान करें। इस तरह से ये अपनी जो भाग्य को है वो ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज इनकी कुंडली में 2025 बहुत अच्छा है, इनको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, कोलकाता से विमल कपूर हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैडम, पूछिए और अपनी डिटेल्स भी पहले बता दीजिए। मेरा नाम हेमंत कपूर है मैडम जी, और मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरा 13/11/1976 का जन्म है, 13/11/1976 जी 1976। 13/11/1976। टाइमिंग बताइए। समय बताइए। टाइमिंग 1:15 रात का। रात के, ठीक है। और जगह? जगह हुगली। क्या बताया आपने? हुगली, HOOGHLY, हुगली। हुगली, ओके। सवाल क्या है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरा आगे फ्यूचर और बच्चे की मैंने क्या वो कैसे रहेंगे जी, ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आप बच्चों किस बारे में जानना चाह रहे हैं। बच्चों का हेल्थ की, मेरी लड़की है, उसकी हेल्थ के इशू है। ठीक है, प्लस मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा रहेगा। देखिए क्या है, आपके 2 सवाल हैं। एक सवाल है आपके संतान का जो स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ, दूसरा आप अपने फ्यूचर के जो तरक्की है उससे संबंधित, करियर से संबंधित आपका सवाल है। तो जब भी हम संतान से संबंधित कोई बात करेंगे तो संतानेश को देखेंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे, उस पर पड़ने वाली जो बाकी ग्रहों की दृष्टियां हैं वो देखेंगे। आपके जो पंचमेश हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और उनकी जो हालत है वो कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर है और वहाँ पे वो बैठे हुए हैं शुक्र की राशि के अंदर। साथ ही साथ में जो दशमेश हैं शुक्र, वो बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। तो ये परिवर्तन योग यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी बात कि पिछले 2.5 साल से
अभी जैसे शनिदेव 30 मार्च को बदलने वाले हैं, तो आप अष्टम ढैया के शिकार रहे हैं, तो ये 2.5 साल भी कोई बहुत बढ़िया गए नहीं है आपके। इसमें आपको संतान से संबंधित दिक्कतें भी हुई, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी हुई हैं, आपको पैसे का भी कोई बहुत ज़्यादा आपको आमदनी हुई नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ, आर्थिक ठीक है सर, आर्थिक उन्नति, बात की जो आपने बोला वो सब सही। तो देखिए क्या है कि कुंडली आपकी बढ़िया है। बृहस्पति लाल किताब के हिसाब से दशम भाव में थोड़ा सा बढ़िया नहीं मानते हैं। अच्छा। सूर्य और राहु का एक पूरा का पूरा ग्रहण योग है, तो कहीं ना कहीं पे आपका जो पैतृक आपकी जो स्थिति है दोष से संबंधित, मेरे को ये बताइए कि आपके परिवार के अंदर, फोर फादर के अंदर कोई यंग डेथ हुई है क्या? नहीं सर, कोई नहीं, आपके पिताजी के भाई या आपके दादाजी, ऐसा मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाह रहा हूँ। दादाजी का जल्दी डेथ। तो देखिए क्या है कि हमें कुंडली में मालूम चल जाता है, लेकिन कई बार क्या है कि दर्शक उस बात को नकार देते हैं, लेकिन ऐसा है आपके पितृदोष भी कुंडली के अंदर हमें दिख रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात तो आप खुश हो जाइए कि संतान से संबंधित जो चीजें हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से कुंडलियां बताई जाती हैं। आप अगर अपनी बेटी का बताते तो ज्यादा बढ़िया था, फिर भी मैं आपको बताऊंगा जो मेरे समझ में आया है। एक तो आपको ये करना है कि आप अपनी बच्ची को बोलिए वो हनुमान चालीसा का 40 दिन तक 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, एक ही आसन पे बैठ करके जी, दीपक जला करके। दूसरा, आपकी कुंडली के अंदर, अब आपको बता रहा हूं जिससे आपके संतान को जो स्वास्थ्य है उसका जो निराकरण आपको मिल सके उस समस्याओं का, तो उसके लिए आपको मछलियों को दाना खिलाना है, और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ दिल्ली से भी कॉलर जुड़े हैं, सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिटेल्स साझा कीजिए। सुरेंद्र जी, डिटेल्स बताइए। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ बिहार से, ओम मिश्रा जी, स्वागत है सर आपका। सवाल पूछिए अपना। ओम मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश आप कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और डॉक्टर ऋतु से जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा वक्त रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए सिंह राशि की अगर हम बात करें तो इनकी शनि की ढैया आरंभ हो रही है 29 मार्च के बाद। सिंह राशि और धनु राशि, 2 राशि वालों की ढैया शुरू हो रही है, तो जीवन में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ेगा। और अगर अभी वर्तमान गोचर की हम बात करते हैं, माफी चाहूंगी, कॉलर पहले ले लेते हैं, हाँ, फिर सिंह राशि का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से राहुल जुड़े हैं। राहुल जी, सवाल बताइए अपना, डिटेल्स पहले साझा कीजिए। जी, मेरा जो जन्म समय है जी, वो 7:14, ठीक है। और जन्म तिथि जो है वो 19 अक्टूबर 1977 77। ये 7:14 सुबह के हैं या शाम के? सुबह के 1997 है इनका जी, 1997, और जन्म स्थान इटावा यूपी। इटावा यूपी। क्या जानना चाहते हैं? सुबह का जी, इनका सुबह का जन्म है 7:14। जी, 19 अक्टूबर 1977, सुबह 7:14। अच्छा, 1977 है इनका, 1977। जी, ओके, ठीक है। इटावा यूपी। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल पूछिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि आर्थिक स्थिति जो है वो हमारी बहुत डाउन है, फाइनेंशियली कंडीशन। फाइनेंशियली कंडीशन आपका नहीं चल रहा है कोई भी। अच्छा, देखिए जो हम फाइनेंस देखते हैं कुंडली में, शुक्र से देखते हैं कहीं ना कहीं। और आपने देखा होगा आपकी कुंडली में, आपकी जो तुला लग्न की कुंडली है, सूर्य नीच का है और शुक्र ग्रह नीच का है राहु के साथ 12वें भाव में। तो आपकी आमदनी जितनी भी होती होगी उससे बहुत ज़्यादा खर्चे होते होंगे, कहीं ना कहीं अनावश्यक एक्सपेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो 2 ग्रह हैं इस वजह से आपको प्रॉब्लम है। और अगर हम अष्टक वर्ग में भी देखेंगे तो आप देखिए 2 का अंक आ रहा है कुंभ राशि में, तो आप पिछले 2-2.5 साल से आपका जो भी कामकाज है उसमें आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन अभी भी आपको मैं बहुत ज़्यादा राहत तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि भी आने वाला समय भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। 2 साल अभी आपके थोड़े से अप एंड डाउन्स में ही जाने हैं, स्ट्रगल है। लेकिन आप कोई काम चेंज कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं।
अब देखिए आपकी जन्म पत्री में 2 ग्रह मैंने बताया, लेकिन मंगल भी नीच का है दशम भाव में। तो ये जो 3 ग्रह है, जब भी आप देखिए हम चेकअप भी कराते हैं तो जो डेफिशिएंसीज आती हैं उनका हमें उपचार करना होता है, सप्लीमेंट लेना होता है। तो यहाँ आपके जो 3 ग्रह हैं, शुक्र, सूर्य और मंगल, इन तीनों से रिलेटेड आप छोटे छोटे उपाय करना शुरू कर दीजिए। मंगल को ठीक करने के लिए आप बजरंग बली की पूजा शुरू कीजिए, जिससे आपका दशम भाव जो करियर का भाव है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। और सूर्य के लिए आप सूर्य देव को जल देना शुरू कीजिए। एक देशी घी का दीपक आप डेली जलाइए अपने घर में। अगर आप डेली नहीं जला सकते हैं तो शुक्रवार के दिन जलाइए, इससे आपका शुक्र ठीक होगा और धन की जो आपको दिक्कत है वो कम होगी, धन की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरा आपको सुझाव ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें चेंजेस लाइए, क्योंकि यहाँ पर नीच का मंगल है। आप अगर अपने कुछ ऑप्शंस तलाशिए कि आप क्या और अच्छा कर सकते हैं, और अपने कार्य को आप 13 मई के आसपास आपका कार्य चेंज होता भी नजर आ रहा है मुझे। आपके भाग्य भाव में गुरु का गोचर है, तो 13 मई के बाद आपको काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आने लगेंगी। जो आप कार्य कर रहे हैं उसका फल भी मिलना आपको शुरू होगा 13 मई के बाद। तो तब तक आप थोड़े थोड़े उपाय कीजिए। बंदरों को गुड़ चना खिलाना शुरू कीजिए, इससे भी मंगल हमारा अच्छा होता है। जैसे ही आप उपाय करेंगे 43 डेज के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपको अवसर अवश्य मिलेगा, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 13 मई के बाद आपको काफ़ी चीज़ों से राहत भी मिलेगी और आपका धन आना भी शुरू हो जाएगा। तब एक्सपर्ट हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आदित्य जुड़े हैं हमारे साथ झांसी से। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं, डिटेल्स पहले साझा कर लीजिए। जी, मेरा नाम है आदित्य और मेरी जन्म तिथि है 6 फरवरी 1993। 1963? 1993। आई एम सॉरी, 1993। समय बता दीजिए और जगह बता दीजिए। जगह है झांसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। समय? समय है सुबह 1:53। 1:53। ये दोपहर का है या रात? 1:53 दोपहर का समय है या रात का समय है? जी, वही रात का समय है, 1:53। जी जी। डॉक्टर गिरीश बताएं आप क्या जानना चाहते हैं? जी, संतान उत्पत्ति में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जी, उस बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। देखिए, संतानेश जो है वो आपके गुरुदेव हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली, और 2.5 साल के अंदर चूंकि आप ढैया से भी बहुत त्रस्त रहे हैं, अष्टम ढैया आपने झेली है, और जो शुक्रदेव है उनका वहाँ पे निवास है, जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, बढ़िया नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संतान होगी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अभी तक जो आपको जो संतान से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आई थी उनका निराकरण होने जा रहा है, और 2025-26 जो संतान के लिए सर्वोत्तम शुभ योग बना रहा है। कुछ उपाय आपको जरूर करने पड़ेंगे जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। आप ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये उपाय आपको करने पड़ेंगे। पक्षियों को दाना डालना बहुत बड़ी बात नहीं है, पक्षियों को नित्य दाना डालिएगा आप। और जितने भी जो अंध विद्यालय हैं या ब्लाइंड्स हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ में आप सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से शाम के समय दीपक जला के हनुमान जी का, रात को भी कर सकते हैं, लेकिन सुंदरकांड का जो पाठ है वो आप आरंभ कर दीजिए। हनुमान जी की शरण में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो लग्नाधिपति हैं वो मंगल है, और मंगल के जो देव हैं वो आप हम सभी जानते हैं हनुमान जी है। तो सुंदरकांड का पाठ, और कोई भी अच्छा एक संपुट लगा के, मंगल भवन है मंगलहारी, आप ये संपुट लगा लीजिए। इससे आपको हर तरीके की जो है वो चीज़ें मिलेंगी। देखिए, उपाय बताने को बहुत सारे हैं, हम लाल किताब के भी बता सकते हैं, लेकिन वो उपाय जो अचूक है, वो उपाय जिसके विश्वास से आपने हमारे चैनल को हमें फोन किया है, उसे आपको लाभ मिलना चाहिए। तो वो उपाय है सुंदरकांड का पाठ। दीपक जला करके आप नियमित रूप से कम आप 3 महीने करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। मैं ये इस बात की इस चैनल से आज ये आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि आपको जून 2026 से पहले संतान निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आप ये उपाय करिए। एक मूंगा पहन सकते हैं चांदी का अनामिका के अंदर, और 8 रत्ती का, और एक मोती आप पहनिए 5.25 रत्ती का चांदी के अंदर, राइट हैंड की लिटिल फिंगर के अंदर। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और भगवान शिव की पूजा नित्य निरंतर कच्चे दूध, जल और चावल के साथ में करें। आपको कहीं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, प्रेडिक्शन भी हो गया और जल्द ही आपको फल भी मिलेगा। और इससे पहले आपने जिस जिक्र भी किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर भी आपने प्रेडिक्शन किया था, डॉक्टर गिरीश,
और वो भी सही हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, युवराज जुड़े हमारे साथ उदयपुर से। युवराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछ सकते हैं अपना, पहले डिटेल्स बता दीजिए। मैं युवराज सिंह उदयपुर से, मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर 2012 जी और सुबह 11 जो रात सुबह 11:25 हुआ मैं जी, 11:25 11:25 समय है। वक्त वो बता दीजिए, जगह, जन्म स्थान। 11:25 जन्म स्थान बताइए। उधर दिल्ली पे। अच्छा, 23 नवंबर 2012 जन्म है ना आपका, जन्म तिथि? दिल्ली में। जी ठीक है, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं आप युवराज जी? मेरी ना थोड़े टाइम से ना पढ़ाई में कुछ ज्यादा वो वीक हो रहा हूँ मैं। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आपका? मन नहीं लग रहा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ बार बार। डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि केतु है आपके पंचम भाव में, जो एजुकेशन भाव है वहाँ केतु बैठ के आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार। आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ आप उपाय कीजिए, आपका मन लगना शुरू हो जाएगा 13 मई के बाद, लेकिन उससे पहले भी। और आप देखिए जो बुद्धि का कारक है बुध, वो भी अस्त है आपका। आप थोड़ी गणेश जी की पूजा किया कीजिए, भगवान गणेश को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करना शुरू कीजिए, इससे आपकी बुद्धि पढ़ाई में लगेगी। और एक गणेश मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाए युवराज तो आप वो पहनिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष हमें हमेशा कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर रखता है, और जब हम गणेश मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो ये बुध को भी हमारे स्ट्रॉन्ग करता है, और बुध बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। केतु के लिए भी आप कुछ उपाय कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ हो तो आप बेटा उसमें 1 लोटा जल डालना शुरू कीजिए, आपका केतु शांत होगा। और देखिए आपका जो डिस्टर्बेंस है, जो डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई के प्रति, वो खत्म होगा, आपका मन लगना शुरू होगा। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए या राम रक्षा स्त्रोत, सिर्फ 2 लाइनें आप करिए। आप उसमें गूगल में निकाल लीजिएगा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो आप सुनना शुरू कीजिए, आप कुछ दिन करिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। क्योंकि आगे आपका देखिए शनि उच्च का बैठा हुआ है करियर भाव में, तो आपका करियर बहुत अच्छा है, बहुत उज्जवल भविष्य है। मेरी शुभकामनाएं आपको। चलिए, शुभकामनाएं हमारी भी। इस बीच गौरव जुड़े हमारे साथ हरियाणा से। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए, डिटेल्स पहले बता दीजिए। जी गौरव जी सवाल पूछिए। गौरव जी आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी, टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, आराम से बात कीजिए। पत्नी ने लाइट भी खराब कर रखी है जी, बच्चों की शक्ल भी नहीं देख पाता। जी डिटेल्स पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए गौरव जी। गौरव जी जन्म तिथि बताइए सर। 7/1/1984 है जी। 7/1/1984 है। सुबह 8:02 का जन्म है जी। सुबह 8:09। मैरिड लाइफ बिल्कुल खराब हो रही है जी। ठीक है, जगह भी बता दीजिए, स्थान क्या है, जन्म स्थान? ये नोएडा में शहरीगढ़ का मेरा, मैं ब्रिजमोहन यमुनानगर से बोल रहा हूँ। नोएडा। समय सुबह 8:09। 7/1/1984 यहाँ यमुना हरियाणा में ही हुआ है जी, कैथल में। अच्छा, हरियाणा कैथल आप बता रहे हैं, ठीक है। हरियाणा कैथल में उसका जन्म हुआ है जी। 7/1/1984 सुबह 8:02। 2 मिनट जी। वो इतना व्याकुल लग रहे हैं कि डिटेल्स भी क्लियर एकदम नहीं हो पा रही है जी। डॉक्टर गिरीश देखिए, आपकी जो पीड़ा है उसका अनुमान मैं लगा सकता हूँ। दाम्पत्य जीवन में जो बिखराव है वो किसी के लिए भी शुभ नहीं होता, और सारी की सारी जो आदमी की एनर्जी है वो उसको सोल्व करने में लगी रहती है, तो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट हर जगह पे जीवन के क्षेत्र में पड़ता है। तो आपके साथ में जो आपके जो सप्तमेश हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो अभी जो आपके कुंभ राशि के हैं, तो आपकी पीड़ा तो सर्वविदित है। जो भी ज्योतिष को जानता है, 7.5 के अंदर आप हैं, और आप इसे 5 साल से इस समस्या से पीड़ित है। और 2.5 साल जो पिछले गए हैं वो तो बहुत ही खराब गए हैं, और स्पेशली पिछला 1-1.5 साल का समय। तो शनि की 7.5 जो है वो आपका निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ पंचम भाव में राहु की स्थिति भी वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया नहीं होती है। बहुत सारे उपाय हैं, आप लिखना और आप रिकॉर्डिंग करना चालू कर दीजिए। सबसे पहले आपको माथे पे केसर का टीका लगाना है,
चांदी के गिलास में आपको जो है वो पानी पीना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव के ऊपर तिल का तेल चढ़ाइए और तिल के तेल का ही एक दीपक उनके सामने जला के प्रार्थना करिए अपने वैवाहिक जीवन के लिए भी, और उसके अलावा भी आपको बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपने बताई नहीं है पर हम समझ रहे हैं। उसके अलावा आपका जो सूर्य है वो भी द्वादश भाव में है, मतलब 12वें घर में है, तो तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पण करिए। हर रविवार को आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, पक्षियों को दाना डालिए और शनिवार के दिन काली माता को 21 नींबुओं की माला पहनाइए। मैं इस बात की गारंटी कर रहा हूं कि मई के बाद में निश्चित रूप से आपको अपनी धर्म पत्नी की ओर से कोई न कोई सुखद समाचार मिलेगा, लेकिन समय लगेगा, उपाय आपको करने पड़ेंगे। 7.5 आपकी तीव्र है, लेकिन अब चूंकि आपका बृहस्पति भी बदल रहा है, आपके शनिदेव भी सेटलिंग 7.5 में जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके बात थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। लेकिन थोड़ा आप भी अपनी वाणी पे नियंत्रण करिएगा और थोड़ा सा देखिए, जो वैवाहिक जीवन है ना वो गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो दोनों पहियों में तालमेल होना चाहिए। थोड़ा सा गलती आपकी भी मेरे को कहीं ना कहीं लग रही है, ग्रह स्थिति ऐसा बता रही है। तो ये है आपकी समस्या का समाधान, मैंने बता दिया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो जाए एक्चुअल में। इस बीच आगे बढ़ जाते हैं, चूंकि सिंह राशि वालों का रह गया था यहाँ पर बताना भविष्य, तो डॉक्टर रितु बताएंगी। बिल्कुल, देखिए सिंह राशि की हम बात कर रहे थे कि इनकी ढैया आरंभ हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा समय अभी जो शुरू हो रहा है मार्च के बाद वो थोड़ा सा परेशानी वाला शुरू हो रहा है। लेकिन इसके अलावा इनका और कोई इनको दिक्कत नहीं है सिंह, क्योंकि ये जो वर्ष है ना विक्रम संवत, अगर हम बात करें जो नया वर्ष हमारा लग रहा है हिंदी नव वर्ष, इसके राजा कहीं ना कहीं सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं, तो सिंह राशि वालों की उन्नति निश्चित है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता होते हैं, तो इनको निरंतर सूर्य की आराधना करनी है। और अगर हम इनकी बात करें सिंह राशि की तो इनके अभी हम बात करते हैं, इनके लाभ भाव में गुरु का गोचर होगा मई के बाद। तो मई के बाद ये जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर इनको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल रहा है तो इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा आफ्टर मई। कुछ प्लानिंग इनकी ऐसी है, कुछ नया कार्य शुरू करने वाले हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, तो वो भी इनकी शुरू हो जाएगी। लेकिन शनि के उपाय इनको करने पड़ेंगे, सूर्य को जल देना पड़ेगा। शनिवार के दिन एक जो सिंपल उपाय है, पीपल के पेड़ में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना, वो ये करें। और एवरी सैटरडे इनको 8 काले गुलाब जामुन अगर ये मजदूर वर्ग को देते हैं तो भी इनका ये समय बहुत अच्छा जाएगा। अगर एक हार्पिक, छोटा सा उपाय होता है, एक हार्पिक लेके किसी भी देव स्थान में ये दान कर सकते हैं, किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में, तो भी इनका टाइम ठीक जाने वाला है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो लाइफ में रहेगा ही रहेगा, तो उसके लिए ये शिव जी की आराधना कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं हर संडे, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। जब सूर्य भगवान को जल दें तो थोड़ा सा रोली और गुड़ मिलाकर जल देना शुरू कर दें। मस्तक पर ये अष्टगंध का तिलक लगाएं। तो अगर ये उपाय करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए भी वर्ष अच्छा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और जानते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों के बारे में बताइए। देखिए, तुला राशि के बारे में अगर आपने पूछा है तो मैं ये बोलूंगा कि शायद वो उन राशियों में से आती है जिनके लिए और जो सफलता के दरवाजे हैं वो 2025 और 2026 का भी आधा जो साल है उसके अंदर विधाता ने इनके लिए खोल दिए हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो अभी अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं, 9वें भाव में जाएंगे, भाग्य भाव में जो उनका कारक का जो घर है। दूसरा शनिदेव जो है वो पंचम से आपके 6ठे घर में आ रहे हैं। तो 2 मुख्य गोचर आपके फेवर में पूरे के पूरे हैं। साथ ही साथ में वो बोलूंगा कि जो केतु देव का भी जो संचरण हो रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है। तो तुला राशि के तो तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो भारी हैं इस बार, और एक में शुभ है और एक में लाभ है। तो आपकी तो लक्ष्मी माता की विशेष कृपा है। कुल मिलाकर के आपकी जो तरक्की जो रुकी हुई थी अष्टम बृहस्पति के साथ में, आपका जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, और स्पेशली अगर वो स्टमक से जुड़ा हुआ है तो अब आपको उसका निराकरण मिलने वाला है। 2025-26 में कोई भी ऐसा कार्य, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी है, चाहे वो आपके संतान से जुड़ी हुई समस्याएं थी, सब में आपको आशातीत सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के भाग्य लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होने वाली है। आप जो एक ही बात का विशेष ध्यान रखिए कि राहु, उनका उपाय आपको करना पड़ेगा। तो पक्षियों को दाना डालते रहिए, माथे पर केशर का टीका लगाएं और एक सॉलिड
सिल्वर का एक एलिफेंट, हाथी जिसकी सूंड नीचे की ओर हो, वो आप अपने घर के अंदर रखें। कुल मिलाकर के भगवान की कृपा आप पे है, भाग्य लक्ष्मी की कृपा आपकी, और ग्रह नक्षत्र आपका साथ दे रहे हैं। 2025 और मई 2026 तक का समय आपको हर तरीके से करियर के फील्ड में, चाहे आपका सामाजिक है, चाहे वो आपका करियर का फील्ड है, चाहे वो आपका पारिवारिक फील्ड है, हर जगह पे आपको हर तरीके से सफलता मिलने वाली है, ये सुनिश्चित है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, गुरुग्राम से राकेश है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिटेल साझा कीजिए। हेलो जी, डिटेल्स बताइए अपनी। जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख। 7 फरवरी 1995। 7 फरवरी या 8 फरवरी? 7 ठीक है। 7 फरवरी 1995 दोपहर में 3:47। 3:47 दोपहर। 3:47। जगह है उधमपुर, जम्मू कश्मीर। उधमपुर, जम्मू कश्मीर। उधमपुर, जम्मू कश्मीर। जी जी। ये हमारी बेटी का डेट। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? इसके विवाह का कुछ हो नहीं पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, विवाह का नहीं। डॉक्टर ऋतु, देखिए, आपकी बेटी की जो जन्म कुंडली आई है ये मिथुन लग्न की है और राहु की महादशा में राहु की ही अंतरदशा चल रही है इनकी। और अगर हम इनके विवाह का देखते हैं तो अभी इनका योग विवाह का नहीं बना हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी योग बनने वाला है इनके विवाह का। और ऐसा नहीं है, पूर्व में भी योग अवश्य बना होगा जब भी धनु राशि में शनि थे 2020 से पहले, लेकिन किसी कारण से इनका विवाह नहीं हो पाया होगा। अब फिर से इनका दोबारा योग बनेगा 29 मार्च के बाद, तो शादी का योग है। लेकिन राहु के कुछ उपाय ये कर लें। इनका राहु है पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं इनकी पसंद से शादी का भी योग बना हुआ है। और 13 मई के बाद जब गुरु का गोचर मिथुन राशि में होगा और गुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, तो 13 मई के बाद इनकी शादी का प्रबल योग है। उस समय आप अगर प्रयास करेंगे तो इनकी शादी होगी। लेकिन मेरा आपको एक कहना है कि इनको एक लगन यंत्र बनवा के आप पहना दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शादी वाला भाव थोड़ा कमज़ोर है इनका, क्योंकि गुरु इनका बुध के नक्षत्र में है, इस वजह से थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। आप इनको एक पन्ना भी पहना सकते हैं। पन्ना इनका लग्नेश है, चतुर्थेश। एक पन्ना अगर पहनाइए, क्योंकि बुध वक्री और अस्त दोनों है। एक पन्ना पहनाइए, एक लगन यंत्र इनको पहनाइए, और हर बृहस्पतिवार के दिन आप थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल गाय को खिलाना शुरू कर दें, बच्ची आपकी। और कोई टेंशन की बात नहीं, मई के बाद इनका विवाह का योग निश्चित तौर पर बन रहा है और आने वाले 1.5 साल के अंदर इनका विवाह निश्चित हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश से अंशिका जुड़ी हैं। अंशिका जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना, डिटेल्स पहले बता दीजिए। मेरा जन्म 3/3/4 और बुधवार 7:50 शाम को हुआ था। डेट एक बार फिर से बता दीजिए। 3 मार्च 2004। 3 मार्च 2004। समय 7:51। ये सुबह का है? रात को। शाम का? हाँ, शाम का। जी। समय, जगह बता दीजिए। शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश। शाहजहाँपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है। जन्म स्थान सेंधवा है। जन्म स्थान क्या बताया आपने? सेंधवा, जिला बड़वानी। ठीक है, आप बताइए, सवाल पूछिए। सवाल भविष्य बताइए। कैसा, नौकरी लगेगी कि नहीं? देखिए, आपका जो कन्या लगन है और आपकी कर्क राशि है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कर्क राशि के ऊपर पिछले 2.5 साल से शनि की अष्टम ढैया थी, और वो कोई बहुत बढ़िया समय आपका नहीं रहा। निरंतर संघर्ष, जीवन के अंदर हर तरह की बाधाओं से आपका सामना करना आपको पड़ा होगा, पारिवारिक भी और दोस्त भी, और कुल मिलाकर के कोई भी ऐसी सुखद घटनाएं ज़्यादा इसमें होती नहीं है। आपके लिए एक सूचना है मेरे लिए बताने के लिए कि अगर आप इस समय अपने रोजगार से संबंधित, करियर से संबंधित कोई भी चीज़ जानना चाह रही हैं, तो एक शुभ सूचना आपके लिए है कि समय अभी आपका आने वाले 15 दिन के बाद ही ठीक होने जा रहा है। और आप ये मान के चलिए कि ढैया मुक्त भी आप हो रहे हैं जी। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो आप सुनिएगा। साथ ही साथ में हो सके तो एक पन्ना
3 रत्ती का और राइट हैंड की लिटिल फिंगर में जी। 18 कैरेट सोने में धारण करिएगा। और हाँ, आप मंगल और राहु भी आपका अष्टम भाव में है, तो मंगल ग्रह के दोष की पूजा आप जरूर करवाइए, क्योंकि मंगल राहु के साथ में जो होना है वो श्रेष्ठ नहीं है जी। तो राहु के लिए एक बहुत छोटी सी आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। पक्षियों को दाना देना बहुत बढ़िया होता है। साथ ही साथ में आप कोशिश करिए कि काले और गहरे नीले रंग के कपड़े आप ना पहने, वो आपके लिए उचित होगा। और शुक्र भी आपके अष्टम भाव में है, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव भाग्य आपका जो है उदित होने में दिक्कत हो रही है। तो आपको जैसे मैंने विष्णु सहस्त्र नाम बताया, ऐसे ही आपको कनक धारा स्तोत्र या श्री सुक्तम इनका आप पाठ करें या सुने, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। और आप मानिए कि 15 दिन के बाद में धीरे धीरे जो समस्या है उनसे आप निकलने लगेंगी। परिश्रम तो देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, लेकिन ग्रहों की चाल को अगर हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके साथ में चलते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो ग्रहों की चाल मैंने आपको बताई, परिश्रम आपको करना है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे जीवन के हर क्षेत्र में। अगले कॉलर हमारे साथ बरेली से हैं, अर्नव है। अर्नव जी, स्वागत है, डिटेल्स बता दीजिए अपनी। हाँ मैडम, ये अर्नव शर्मा का डेट ऑफ बर्थ है 16/10/2008 और रात्रि में जो है 12:45, मतलब 15 और 16 की रात्रि है। 12:45 मेरठ उत्तर प्रदेश का जन्म है जी। 16 अक्टूबर 2008, 12:45 रात्रि और मेरठ। हाँ, 16 तारीख शुरू हो गई थी। जी जी, मैं समझ गई आपकी बात। ठीक है, सवाल बता दीजिए। हाँ मैडम, ये पूछना था कि मतलब इसको जो है अर्नव को जो है मतलब इसका कैरियर मतलब कौन सी दिशा में मतलब क्या तैयारी करानी चाहिए इसको, मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मेडिकल के या और किसी उसमें जो है, तो ये पूछना था इसका कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी वगैरह के बारे में पूछना था आगे क्या रहेगा। देखिए, अर्नव की अगर हम बात करें ना, तो इनकी धनु लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। तो पढ़ाई अभी इनकी अच्छी चल रही है, लेकिन मार्च के बाद इनकी राशि में 7.5 आरंभ हो जाएगी, तो थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, पेरेंट्स को खासतौर से। और अगर करियर की बात करें, वैसे बच्चा ये बहुत फोकस है, क्योंकि धनु लग्न का गुरु अपने आप में बहुत इंटेलिजेंस देता है, तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ये। और इसके पास दोनों ऑप्शन है। इनका भाग्येश सूर्य दशम भाव में है, कर्म भाव में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी इनका बहुत अच्छा, अगर ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब इनको मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों ही बड़े बली अवस्था में इनकी कुंडली में है। दूसरी बात, यहाँ पे बुध भी अपनी राशि का बैठा हुआ है, तो अगर ये कहीं ना कहीं बिजनेस का इनका मन है, तो ऐसी कुंडली बहुत रेयर होती है कि दशम भाव में बुध और सूर्य दोनों, एक तो बुधादित्य योग बना हुआ है, तो ये दोनों में से जिस भी फील्ड में अपना 100% देते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ या कोई भी अच्छा बिजनेस अगर ये प्लान करते हैं, तो उसमें भी इनके सफल होने की पूरी संभावना है। राहु द्वितीय भाव में है, थोड़ा सा इनको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के नशे की आदत में ना पड़े, उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं संभावना है। लेकिन ये बहुत अच्छी कुंडली है। अगर हम नवांश देखें तो शनि उच्च के हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2.5 साल थोड़ा सा हो सकता है पढ़ाई में ये उतना ध्यान ना दें जितना अभी तक दे रहे थे। तो छोटे छोटे उपाय कीजिए, इनको एक चांदी के गिलास में पानी दीजिए और इनको एक टाइम का भोजन किचन में बैठ के खिलाइए, जिससे राहु इनका बैलेंस रहेगा और बहुत अच्छी तरह से ये अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे। जी, अगले कॉलर हमारे साथ कोलकाता से हैं वानी कपूर। वानी जी, स्वागत है, डिटेल्स बताइए अपनी। मैं 19 सितंबर 2011 में पैदा हुई हूँ। मैं 3:42 दोपहर को पैदा हुई। टाइम एक बार फिर से बता दीजिए। 19 सितंबर 2011 दोपहर के 3:42। ठीक है, और जगह? कोलकाता। ओके, सवाल क्या आपका? सवाल जानना क्या चाहती हैं आप? मेरे को ये जानना है कि मैं एक मंगलिक हूँ या नॉन मंगलिक हूँ, और मेरा बड़े होकर बिजनेस करूँगी या जॉब करूँगी। जी, 19 सितंबर 2011 दोपहर 3:42 कोलकाता। मांगलिक है या नहीं, और करियर के विषय में जानना चाहती हैं। और पैदा कहाँ पे हुई हैं? कोलकाता। उन्नीस सितंबर 2011 3:42 शाम के कैलकाटा, बराबर है जी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मांगलिक जो है वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप ये मान के चलिए, किसी भी इंसान की कुंडली के अंदर अगर फर्स्ट हाउस के अंदर, 7th हाउस के अंदर, 4th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में अगर मंगल होता है, सूर्य शनि राहु होते हैं, तो वो व्यक्ति मंगलिक और मंगलिक तुल्य
या डबल मंगलिक हो जाता है। लेकिन आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मांगलिक होते हैं, तो इसको लेकर के कोई ज्यादा आपको डरने वाली आवश्यकता है नहीं। आपने पूछा मांगलिक के लिए, तो हाँ आप मांगलिक हैं। आपके सप्तम भाव यानी आपके शादी के घर में ही मंगल विद्यमान है और उनकी राशि भी उचित नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के अंदर जो मंगल है वो नीच के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने की है कि जो जुपिटर है यानी जो बृहस्पति हैं देवगुरु, वो भी लगन के अंदर बैठे हुए हैं मेष राशि के अंदर जी। और साथ ही साथ में जो मंगल है वो आपकी कुंडली के अंदर हाउस ऑफ इनकम के भी मालिक है, तो काफी हद तक न्यूनता आ जाती है इस योग के अंदर जी। बाकी देखिए मांगलिक दोष जैसा मैंने आपको बताया, डरने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करिए कि आपका लाइफ पार्टनर हो वो भी मांगलिक हो, तो मंगल दोष का शमन हो जाएगा। और हनुमान जी को सिंदूर के चोले चढ़ाइए, उससे भी शमन हो जाएगा। साथ ही साथ में बस यही है कि शादी जो है वो कुंडली मिलान करके करिएगा, तो आपको निश्चित रूप से शादी से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंगल आपके जीवन के अंदर मंगल करने के लिए है, अमंगल करने के लिए नहीं है। हाँ, कुछ उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे तो अभी आपका 30 मार्च के बाद में समय बहुत अति उत्तम आ रहा है। डॉक्टर गिरीश थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। तो 30 मार्च के बाद समय आपका उत्तम रहेगा। हनुमान जी की पूजा करिए और हो सके तो भगवान शंकर के ऊपर कच्चा दूध, जल और चावल चढ़ा के नित्य अभिषेक करिएगा और गाय को हरा चारा बुधवार के दिन अवश्य खिलाइए। कुल मिलाकर के मेरे को तो आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल दिख रहा है, तो मंगल से घबराइए मत, मंगल का स्वागत करिए। बिल्कुल डॉक्टर गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आचार्य डॉक्टर ऋतु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमने की कि सभी सवालों को ले और उनके जवाब भी दे पाए। इसी के साथ कुंडली एनालिसिस में आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात अगले हफ्ते होगी। देखते रहिए, तब तक के लिए न्यूज़ इंडिया। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।